नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। किसी भी व्यक्ति का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, बहुमूल्य होता है, या यूं कहें कि अमूल्य होता है, जिसका कोई मोल नहीं होता है। और धर्म एक ऐसा आभूषण है, ऐसा आचरण है, ऐसा व्यवहार है जिससे आप अपने व्यक्तित्व में चार चांद लगा सकते हैं, व्यक्तित्व को एक नया आयाम दे सकते हैं, व्यक्तित्व को कहीं बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ आवश्यक है कि भावनाओं को कभी ना आहत होने देना चाहिए, ना खुद की भावनाएं आहत हो, ना किसी दूसरे की भावनाओं को आहत करना चाहिए। इतना ही नहीं, भावनाओं को कैश होने से बचना चाहिए, यानी भावनाओं को कोई भुनाने की कोशिश करे तो इससे सावधान और सतर्क भी रहना चाहिए। जी हाँ, सनातन धर्म हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन सनातन धर्म को समझने की आवश्यकता है, उसे जानने की, उसकी गहराई को जानने की, उसके मर्म को समझने की, पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि जब सनातन धर्म को पूरी तरह से आप समझेंगे तभी उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसके गुण आप धारण कर पाएंगे, और जब धारण कर लेंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक नया आयाम स्थापित होगा। सनातन धर्म केवल मंदिर या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, कथा प्रवचन तक सीमित नहीं है। सनातन धर्म का एक व्यापक बहुत बड़ा कैनवास है जिसे समझना आवश्यक होगा, और जब पूरी तरह से समझेंगे तभी उसे धारण कर पाएंगे। सनातन धर्म ज्ञान की शाला है, विज्ञान की शाला है। ज्ञान विज्ञान के साथ ही सत्य का अनुसरण करने का मार्ग प्रशस्त करता है हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म एक ज्ञान के साथ साथ एक आत्मशक्ति भी है, जो आपको शारीरिक मानसिक रूप से बलिष्ठ बनाता है, आपको आंतरिक शक्ति देता है, ताकत देता है। इसमें शक्ति समाहित है, तो वहीं समाज को एक सदाचरण देने का मार्ग भी है। आप कितना ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान तो वैसे आपने कॉलेज विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर ली तो वह ज्ञान नहीं है, वह तो आपका किताबी अध्ययन है। ज्ञान तो वास्तव में अगर देखा जाए तो धर्म से ही मिलता है, धर्म ही शिक्षा देता है एक सात्विक आचरण की। इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं गजल भजन सिंगर, मोटिवेशनल स्पीकर, म्यूजिक डायरेक्टर, समाज शास्त्र और धर्म अध्यात्म की दुनिया में खास अध्ययन करने वाले विजय सिंह। आज इस पर चर्चा करेंगे विजय सिंह से कि धर्म आभूषण है तो उससे व्यक्तित्व में क्या क्या नए आयाम आते हैं, और व्यक्तित्व विकास के लिए सनातन धर्म कितना गहनता मांगता है और उसे कितना अडॉप्ट किया जा सकता है। सनातन धर्म के क्या गूढ़ रहस्य हैं, इसको समझेंगे विजय सिंह जी से। विजय सिंह जी, आपके दृष्टि में सनातन धर्म क्या है, उसके गुण क्या हैं, और वह किस तरह से व्यक्तित्व विकास में सहयोग करता है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वंदन चंदन। जैसा कि मैंने बताया था कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं, और धर्म हमारा सनातन है, यानी न कभी नष्ट हो सकता है, यानी शाश्वत है, और न उसका आदि है न अंत है, वो तो अनंत है। तो जो धर्म के 10 लक्षण हैं, वो एक एक लक्षण जो उसका, अगर आप उसकी गहराई में उतरेंगे तो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप मजबूर हो जाएंगे उन 10 लक्षणों को आत्मसात करने के लिए। ये विशेषता है हमारे धर्म की,
और यही धर्म है। तो मैं कह रहा था कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम इति लक्षणम। अब आप देखिए, आजकल जैसे कहते हैं जैन धर्म है, जी जी, वहां जो हमारे ये 10 लक्षण है ना धर्म के, जो हमारा धर्म सनातन है ना, उसमें जो प्रमुख लक्षण है ये भी है कि क्षमा करना, यानी क्षमा की प्रवृत्ति को अपने ऊपर डेवलप करना, यानी उसका विस्तार करना। हम बात बात पे लड़ जाते हैं, बात बात पे लोगों को उल्टा सीधा कहने लगते हैं। क्षमा करना चाहिए। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए हैं, जब वो अपना शरीर छोड़ते हैं, जब उनका शरीर काम नहीं कर पाता, एक हमेशा सबकी आयु होती है, तो जब वो शरीर छोड़ते हैं या समझ लीजिए किसी व्याधि से, बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो फिर वो भी अपने शिष्यों से क्षमा मांगते हैं। क्यों? शायद वो उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते होंगे। तो आप देखिए, ये जो क्षमा है, ये जैन धर्म में बहुत प्रमुखता से कहा गया है कि भाई सबको क्षमा कर दो, हमको भी क्षमा कर दो। अगर हमने कभी आपसे कोई ऐसी वैसी बात की हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। तो देखिए, ये धर्म का ही तो लक्षण है, ये धर्म का ही तो आचरण करने का एक लक्षण है। अब हम इसको कहें नहीं, ये धर्म में नहीं है, ये फला धर्म में है, ये ढिकाने धर्म में है, तो ये गलत है। इसीलिए धर्म की कोई परिभाषा नहीं है, धर्म का कोई नाम नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म सनातन है, यानी कभी नष्ट नहीं हो सकता, आदि अनंत, न जाने कब से चल रहा है, सदियों युगों से यही धर्म है, ये संप्रदाय नहीं है। एक समय था, मैं आपको बताता हूं, एक दौर वो भी था कि लोग धर्म तो मानते थे, लेकिन ये जो बड़े बड़े धर्माचार्य होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग होते हैं, ये अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोगों की भावनाओं का नाजायज फायदा उठाते हैं, उनको मिसगाइड करते हैं। हम तो देखिए भोले भाले सीधे लोग, जहां हमको इसीलिए धर्म में कहा है कि विद्या को ग्रहण करिए, विद्या को धारण करिए, ज्ञान विज्ञान उसको धारण करिए, सत्य को समझिए, सत्य को अंतिम तह तक जानिए, सत्य को कारण सहित जानिए। ऐसे नहीं हाँ हमने सत्य समझ लिया, नहीं, सत्य को कारण सहित जानिए। क्या कारण है, ये क्यों सत्य है? जब आप उसको जानेंगे ना, तो आप बहुत गहराई तक सत्य में चले जाएंगे, आनंद भी लेंगे और आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। चिंतन करिए, सत्य का चिंतन करिए, विद्या का चिंतन करिए, धारण करिए। ये बहुत बड़े लक्षण है हमारे धर्म में, ये कोई बात ही नहीं करता आजकल। तो धर्म जो है ना, उसके जो अनंत लक्षण हैं, उनका आचरण करना है हमें। विद्या का मतलब क्या? विद्या का मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल कॉलेज में चले जाएं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लें और पीएचडी की डिग्री ले लें, डॉक्टरेट की डिग्री ले लें, और उसके बाद जब आपसे कोई बात पूछी जाए, कोई बुद्धिजीवियों वाली बात पूछी जाए, कोई ज्ञान वाली बात पूछी जाए, तो वो आप बताएंगे नहीं, क्योंकि आप तो किताब के रट्टू तोते हैं। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ ये कहा है कि विद्या जो है यानी ज्ञान, यानी विज्ञान, और उसका प्रकाश न केवल आपको आलोकित करता है, आपके आसपास के क्षेत्र को, आपके पास जो आते हैं, जो रहते हैं, उनको आलोकित करता है। इसीलिए तो हम बड़े बड़े संतों के पास, गुरुओं के पास, ऋषि मुनियों के पास जाते हैं शिक्षा के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए। तो ये तो धर्म के 10 लक्षण अद्भुत हैं, अभूतपूर्व हैं, इसीलिए इसको सनातन कहा है, यानी जो कभी नष्ट नहीं होंगे। लाखों करोड़ों साल हो गए हमारी पृथ्वी को, हमारे ब्रह्मांड को, धर्म के ये 10 लक्षण कभी नष्ट नहीं हुए, और न आगे आने वाले करोड़ों वर्ष में, अरबों वर्ष में ये कभी नष्ट होंगे, कभी नहीं होंगे, क्योंकि यही तो मुख्य आचरण करने की शिक्षा है, यही तो सत्य है। तो इनका पालन करना ही धार्मिक कहलाया जाता है, और ये सनातन है। सनातन माने जिसका कोई अंत नहीं, आदि नहीं, मैं बता चुका हूं पहले भी। तो
अब होता क्या है, भावनाएं जो होती हैं, भावनात्मक जो मुद्दे होते हैं ना, जो कुछ धूर्त लोग होते हैं, वो भावनात्मक मुद्दों को जानबूझकर लोगों के बीच में उभारते रहते हैं और उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। ये आज से नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है। जो बड़े बड़े धर्माचार्य होते थे ना, उन्होंने न जाने कितने संप्रदाय बना दिए। अब बहुत पहले शैव संप्रदाय था, वैष्णव संप्रदाय था, शाक्त संप्रदाय था, यानी वैष्णव वो जो भगवान विष्णु को मानते थे, शाक्त वो जो माँ को मानते थे, शक्ति को मानते थे, और शैव वो जो शिव को मानते थे। अब आप बताइए, क्या ये अलग अलग हैं? शक्ति तो सब में समाहित है, विष्णु में भी शक्ति समाहित है, शिव में भी शक्ति समाहित है, ब्रह्म में भी शक्ति समाहित है, ब्रह्मा में भी शक्ति समाहित है। सारे जितने देव और देवियां हैं, सब में शक्ति तो समाहित है, और वही शक्ति हमारे में भी समाहित है, और वही शक्ति पूरे ब्रह्मांड में समाहित है। तो फिर आप अलग अलग क्यों कर रहे हैं? ये अलग अलग संप्रदाय क्यों बना रहे हैं? और इसके पीछे लोग आपस में लड़ जाते थे, मर जाते थे, एक दूसरे को मारकाट कर देते थे। क्यों? ज्ञान के अभाव में, विद्या के अभाव में। इसीलिए कहा है, सत्य को उसकी तह तक, अंतिम तह तक जानो। जब आप जान जाओगे तो आपको तो ज्ञान का प्रकाश मिल ही गया। फिर आप इस तरह की छोटी मोटी बातों पे नहीं उलझा करोगे। इसीलिए भावनात्मक भावनाओं को भड़काने का मुख्य कार्य यही लोग करते हैं, और अपने फायदे के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। हमें जब सत्य की जानकारी होगी तो हमारे भावनात्मक मुद्दों को ये कोई नहीं उभार पाएगा। ये ध्यान रखना जरूरी है। अक्सर क्रोध बढ़ने के कारण या क्रोध में अधिक उत्तेजित हो जाने के कारण झगड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो क्रोध इतनी पराकाष्ठा पर बढ़ जाता है कि कई बार हत्याएं तक हो जाती हैं। लेकिन सनातन धर्म क्रोध को शांत करने की नसीहत देता है, शिक्षा देता है, बल्कि वह यानी सनातन धर्म तो यह भी गुण देता है, यह भी उसमें गुण है कि क्रोध को शांत रखा जाए। क्षमा याचना बेहतर एक शानदार आभूषण है धर्म का, जो व्यक्ति को धारण करना चाहिए। क्षमा सबसे बड़ा आभूषण है। अब देखा जाए सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में तो कई बार अक्सर जो है क्रोध बढ़ जाता है और झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में जो सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, आखिर उनका आचरण धर्म विरुद्ध क्यों होता है, यह समझ से परे है। क्योंकि धर्म तो यह शिक्षा कतई नहीं देता है कि आप क्रोध करके किसी का अहित कर दें। इतना ही नहीं, क्षमा याचना चाहे जैन मुनियों में हो, आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, तो क्षमा एक ऐसा आभूषण है जो व्यक्ति में चार चांद लगा देता है, उसे गंभीर बना देता है, उसके व्यक्तित्व में निखार लाता है। इतना ही नहीं, सत्य को केवल सुन करके सत्य समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सत्य को गहराई तक समझना भी आवश्यक है। जैसा कि विजय सिंह कहते हैं कि किसी के लिए भी हो, कतिपय लोग होते हैं, चाहे वह राजनीतिक दल हो या सामाजिक हो, लोग अपने स्वार्थ में आपकी भावनाओं को कैश कराते हैं, आपकी भावनाओं का दोहन करते हैं। ऐसे में भावनाओं के दोहन से, भावनाओं को कैश कराए जाने से बचना चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।